तो गाइज़ अगर आपने 12th पास किया है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इस रिक्रूटमेंट का नाम है एसएससी CHSL, जिसका माने है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम, जिसमें काफ़ी तरह की पोस्ट आती हैं जैसे कि लोअर डिविजनल क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी काफ़ी तरह की पोस्ट इसमें आती हैं। जिसमें अगर हम देखें लोअर डिविजनल क्लर्क जो है ये लेवल 2 की पोस्ट है, जिसमें 19,900 से लेकर सैलरी 63,200 तक जाती है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में दो तरह की पोस्ट आती हैं, जिसमें एक लेवल 4 की होती है और एक लेवल 5 की होती है। लेवल 4 वाली पोस्ट की सैलरी 25,500 से लेकर 81,000 तक जाती है और लेवल 5 की जो इसमें पोस्ट है उसकी सैलरी 29,200 से लेकर 92,300 तक लास्ट जाती है। तो इस बार कहा गया है कि जो टोटल वैकेंसीज़ हैं CHSL की वो 4500 तक अप्रॉक्सीमेटली हैं। और इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेके 27 तक होनी चाहिए। आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए और 27 साल इसकी मैक्सिमम एज है। 27 साल से ऊपर जो भी हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसके लिए 12th पास बंदा होना चाहिए। और अगर हम फ़ी की बात करें तो फ़ीस सिर्फ 100 रुपये है, तो आपने सिर्फ 100 रुपये इसके लिए पे करना है। जबकि जो वुमेन है SC कैटेगरी, ST कैटेगरी या PWBD या ESM कैटेगरी के जो लोग हैं इनको कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, वो फ्री में ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आप इसका फॉर्म कब भर सकते हैं, तो आप 6 दिसंबर 2022 से लेके 4 जनवरी 2023 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके पास डेट्स हैं 6 से लेके 4 जनवरी तक। आप इन दिनों में कहीं भी कभी भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो पेपर होगा SSC CHSL टीयर 1 का वो होगा फ़ेब या मार्च में। फ़ेब या मार्च के लिए कोई ये डेट आपको दे देंगे। आपने SSC CHSL की ऑफिशियल साइट से डेट चेक करते रहना है। जो ही नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब भी अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल साइट है ssc.nic.in, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो फ़ेब या मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा टीयर 1 का। और इसका टीयर 2 भी होता है जिसमें काफ़ी सेक्शंस होती हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो टीयर 1 का सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग में भी आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। और मैथ्स में भी आपको 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस में भी आपको 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो टीयर 1 आपका 200 मार्क्स का रहेगा और जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 में आपको 2 सेशंस आती हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपको 3 सेशंस आती हैं, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। सेशन 1 में आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होगा। सेशन 2 में भी आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 होगा। और सेशन 3 में आपको मॉड्यूल 1 ही रहेगा। तो सेशन 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स से भी आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रीजनिंग से भी आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका सेशन 1 जो है वो 60 क्वेश्चंस का रहेगा और हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका सेशन 1 जो है वो 180 मार्क्स का रहेगा और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर। उसके बाद सेशन 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश से आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका ये वाला सेक्शन जो है वो 180 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद सेशन 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका ये वाला सेशन जो है वो 45 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेशन 2 की। सेशन 2 में आपको सेशन 3 आता है। इसका मॉड्यूल 2 है जिसमें आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो टीयर 1 का जो सिलेबस है वो ये रहा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, मैथ्स है। तो ये सब आपने पढ़ना है इसके लिए। और ये टीयर 2 का सिलेबस है जिसमें मॉड्यूल 1 ऑफ सेशन 1 मैथ्स का सिलेबस ये है टीयर 2 के लिए।
और मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 1 रीजनिंग का सिलेबस ये है, और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस ये है, और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये रहा, और कंप्यूटर का सिलेबस ये रहा। तो गाइज़ आप जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म आप भर लीजिए और इसके एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।